हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड सक्सेस में सहृदय स्वागत है। साथियों, आज हम मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज के क्रम में नंबर एंड नंबर सिस्टम अर्थात की संख्या एवं संख्या पद्धति से प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। आप यहाँ देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये आपका एक नॉर्मल प्राकृतिक संख्या हो सकता है, दूसरा सम संख्या, फिर विषम संख्या, गुणज भी होते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ, क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं या क्रमागत n सम संख्याओं या क्रमागत n विषम संख्याओं या क्रमागत n गुणजों से एक संख्या श्रृंखला बनती है। मतलब कि जो संख्या श्रृंखला बनती है वो कितने प्रकार के हो जाते हैं। पहला आपका हो जाता है क्रमागत n प्राकृत संख्या, तो ये आपका पहला हो जाता है। फिर क्रमागत n सम संख्याओं का, ये आपका दूसरा हो जाता है। फिर आपका है क्रमागत n विषम संख्या, तो ये आपका तीसरा हो जाता है। फिर अगला हो जाता है क्रमागत n गुणजों से बनने वाली श्रृंखला, तो ये आपका चौथा हो जाता है। आप जानते हैं, फिर आगे देखते हैं, जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं, मतलब ये जो संख्या श्रृंखला है इसमें दी गई जो दो निकटवर्ती संख्याएं हैं उनका अंतर सदैव समान होता है। मतलब क्या होता है, एक बराबर ही होता है। जिसे अंतर, मतलब जिसे अर्थात कि अंतर संख्या श्रृंखला का सार्व अंतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कि जो भी संख्या श्रृंखला बनती है उसमें जो दो निकटवर्ती संख्याएं होती हैं उनका अंतर क्या होता है, सदैव समान होता है। और उस अंतर को ही उस संख्या श्रृंखला का सार्व अंतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने किसको पढ़ा था, क्रमागत n प्राकृत संख्याओं के योग से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं या जितने प्रकार ही बनते हैं उसको हमने पढ़ा। और आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्रमागत n सम संख्याओं की योग पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। आगे अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मतलब उदाहरण स्वरूप 45, 46, 46 से 47 है, फिर डॉट 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 97, 98, 98 से 99, 99 से 100। यहाँ आप देख रहे हैं आपका +1 जा रहा है, +1 जा रहा है, +1 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो सार्व अंतर अर्थात कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो गया, 1 हो गया आपका। फिर यहाँ देख रहे हैं 50 से 52, 52 से 54, फिर आपका डॉट 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 76 से 78, 78 से 80। ये आपकी जो है 50 से लेके 80 तक एक श्रृंखला दी गई है। इसमें आप देख रहे हैं +2 हो रहा है और इसमें जो संख्याएं इस संख्या श्रृंखला में दी गई है वो क्या है, 50, 52, 54, ये सभी क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ आपका जो सार्व अंतर होगा वो आपका क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 11 है, 13 है, 13, 2, 15, तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि आपका +2 ही हो रहा है। आगे देखते हैं डॉट 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 53, 2, 55, आपका 55, 2, 57। तो ये आपका जो है 11 से लेकर 57 तक एक संख्या श्रृंखला दी गई है, जो कि ये संख्याएं क्या है, विषम संख्या। 11, 13, 15 विषम संख्या क्या कहती हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ भी आपका डी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फिर आप देखते हैं 11 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि 11 के प्रथम गुणज मतलब 11, यहाँ एक संख्या दी गई है, 5 गुणज का मतलब 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55। तो ये 5 गुणज हो गए किसके, 11 के, ठीक है। तो इसमें आपकी देखा जाए संख्या श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 11 से लेके 55 तक हो जा रही है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे सार्व अंतर कितना है, 11 से 22 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 11 से 22 में 11 प्लस हो रहा है आपका। फिर 22 से 33 जा रहे हैं तो आपका यहाँ भी +11 हो रहा है। फिर 33 से 44 जा रहे हैं, +11 हो रहा है। 44 से 55 यहाँ आपका 11। तो आपको हम बता दें कि जब कहीं गुणज की बात हो, मतलब गुणा की, जिसको आप टेबल कहते हैं या आप कह सकते हैं पहाड़ा, तो ठीक है आपकी भाषा में, तो ये हो जाता है कि 11 के प्रथम 5 गुणजों का, तो जिस संख्या का हम क्या करते हैं, गुणज ज्ञात करते हैं, उसी के बराबर उसका सार्व अंतर भी होता है, ठीक है। अब आपको हम ले चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, उससे संबंधित पहले फार्मूला हम जानेंगे। यहाँ देख रहे हैं क्या है, श्रृंखला के कुल पदों
या कुल संख्याओं की संख्या, जिसको हम क्या करते हैं n से डिनोट करते हैं। तो आप यहां देखेंगे क्या है, मतलब जो आपकी संख्या श्रृंखला दी गई है उसमें कुल कितनी संख्या दी गई है, कुल कितने पद दिए गए हैं, उसको हम क्या करते हैं n से डिनोट करते हैं। और उसे पता कैसे करते हैं, यहां आपका दिया क्या करते हैं, हम अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटा देते हैं और जो आपका सार्वअंतर मतलब जो आपका d प्राप्त होता है उससे हम भाग देके 1 जोड़ देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले सम संख्याओं का जो आपका उदाहरण है, तो यह आपके हम दूसरे उदाहरण को ले लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अंतिम संख्या क्या है, 80 है, 50 है, मतलब ये हमारी श्रृंखला क्या है, 50 से 80 तक है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसी को हम पहले हल करके आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो अंतिम संख्या वो कितनी है, आपकी अंतिम संख्या n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या 80 है, 80 में से आप 50 को घटा देंगे जो आपकी पहली संख्या है, बटे आप जो आपका सार्वंतर अर्थात कि d है वो 2 है, प्लस 1 कर देते हैं। 80 में से 50 जब आप घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 30 मिलेगा। 30 में आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे प्लस 1, 2 से आप जब 30 को कट करेंगे तो ये 15 बार भाग जाएगा और 15 और 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। मतलब ये आपका क्या हो गया, n मतलब 50 से लेके 80 तक जो आपकी संख्या श्रृंखला दी गई है इसमें कुल मिलाकर के 16 संख्या प्रयोग किए गए हैं। फिर आगे हम देखते हैं, फिर यह भी तो हमने n को ज्ञात किया था, मतलब कि संख्या श्रृंखला में कितने पद दिए गए हैं, तो कैसे हम इन पदों को जोड़ते हैं, उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं। श्रृंखला के सभी पदों या सभी संख्याओं का योग वो कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसमें क्या करते हैं, योग में हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। जब हम n ज्ञात करते हैं तो अंतिम में से प्रथम को घटाते हैं, लेकिन यहाँ हम जोड़ देते हैं और भागा 2 कर देते हैं, इंटू n जो हमने n प्राप्त किया था उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ जानते हैं कि आपकी अंतिम संख्या क्या थी, आपकी अंतिम संख्या थी 80 और पहली संख्या थी 50, उसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई, आपका n कितना था, n के रूप में आपको 16 मिला हुआ था, कितना मिला था, 16 मिला था। तो इसको हम देखते हैं, 80 50 जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा, 130 होगा, 2 से आप भाग दे दीजिए, इंटू आप 16 कर दीजिए, चाहे आप इसको डिवाइड कर दीजिए चाहे 16 को। तो चलिए हम पहले इसको कर देते हैं, 8 कर देते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, 130 में 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, आपका 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 8 एक 8 है 2 10 हो जाएगा। मतलब आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1040 प्राप्त होगा। इसको हम क्या करते हैं, एक और फार्मूला है जिसके माध्यम से हम पता करते हैं। तो चलिए हम दूसरे फार्मूले को दिखाते हैं। यहाँ हमारा जो दूसरा फार्मूला है योग, योग को हम सम बोलते हैं, इसलिए सम का जो कैपिटल है मतलब हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, और इसी को हम एडिशन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं कि सम का जो पहला लेटर होता है कैपिटल लेटर उसी को हम ले लेते हैं, n/2 फिर ब्रैकेट में 2a, a यहाँ पे अब n तो आप जानते हैं क्या होता है, पदों की संख्या होती है, फिर a हो जाता है क्या, पहली संख्या हो जाता है, ठीक है, पहली संख्या मतलब जो संख्या श्रृंखला दी गई है उसकी पहली संख्या हो जाता है। अब आपका यहाँ d दिया हुआ है, d तो आप जानते हैं क्या होता है, ये सार्वअंतर होता है मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना हो, इस फार्मूले से कैसे ज्ञात करेंगे, n आपको मालूम है क्या है, 16 था, तो उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए 2 से a से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, आपकी पहली संख्या कितनी थी, आपकी वो संख्या श्रृंखला थी आपकी 50 से लेके 80 तक, ठीक है। तो इसमें आपका क्या करना है, पहली संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप क्या कर देते हैं, प्लस कर देंगे। n कितना था आपका, 16 था, में से 1 घटा करके d आपका कितना प्राप्त है, आपको d आपका 2 प्राप्त है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, 2 से जब आप 16 को कट करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, फिर 2 से 50 को क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 16 में से 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बचा हुआ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, आपका ये 100 आया है तो 100 और प्लस कर देंगे कितना, 15 दूना 30 को जोड़ देंगे। तो ये आपका कितना प्राप्त हो जाता है, 8 × 130। जब इसको आप हल करेंगे 8 0 0, 8 त्रिक 24, हाँ 2 आ गया, फिर 8 1 8 2 10। इस फार्मूले से भी आप देख रहे हैं आपको 1040 ही प्राप्त
हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमने किसको पढ़ चुका है। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था, क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इससे जुड़े हुए हमने पिछले वीडियो में हमने क्या किया, 5 प्रश्नों को जाना, और ये 5 प्रश्न जो दिए गए 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आपको जैसा कि मालूम है प्रारंभ में ही बता दिया गया था, क्रमागत n सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रमागत सम संख्याओं कि योग ज्ञात कीजिए। तो यह आपकी श्रृंखला दी गई है, 2 से 4 है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि +2 हो रहा है, 4 से 6 यहाँ भी +2 हो रहा है, 6 से 8 ये भी आपका क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर डॉट 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 60 तक। मतलब ये आपकी अंतिम संख्या हो गई और आपका 2 क्या हो गया, पहली संख्या हो गई। तो इसमें आप सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, n ज्ञात करते हैं। उसके पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका d क्या है, 2 प्राप्त हो रहा है। n के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो अंतिम संख्या है उसमें से हम पहली संख्या को घटा के कॉमन डिफरेंस, मतलब जो आपका 2 दिया उससे भाग देते हैं, +1 कर देते हैं। 60 में से 2 जब आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 58 मिलेगा, जब आप 2 से डिवाइड करके +1 कर देंगे। फिर आगे आप देखेंगे क्या, 2 दूना 4, 2 नवा 18 +1 आपको क्या है, n के रूप में आपको 30 मिल जा रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, योग आप जानते हैं क्या करते हैं कि जो आपका अंतिम होता है और पहली संख्या, इन दोनों को आप जोड़ देते हैं और भागा 2 करके जो n प्राप्त होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 62 मिलेगा। तो 62 + 2 × 30 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, 2 3 6 2 1 का 1, यहाँ आपको कितना हो जाएगा, 31 × 30 मिल जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, 3 1 जा 3 होगा, 3 3 का 9 हो गया। मतलब आपको क्या होगा, 930। मतलब आप ये ले लीजिए कि 2 से लेके 60 तक की जो संख्या श्रृंखला दी गई है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कुल आपको कितना प्राप्त होगा, 930 प्राप्त हो जाएगा। फिर चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित क्रमागत सम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं 24 से 28, ये लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, 28 4 32, 32 4 36। ठीक है, लेकिन ये जो संख्या श्रृंखला दी गई है ये आपकी क्या है, सम संख्या है, 100 है। ये भी आपकी क्या है, 100 भी एक सम संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और 2 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, जिसका इकाई स्थान क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये जो 5 अंक हैं आपको किसी भी संख्या के यदि इकाई स्थान अर्थात कि दाहिने स्थान या अंतिम अंक पे यदि आपको 2 0 2 4 6 8 मिलते हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं, 2 से डिविजिबल होती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले आपको क्या होगा, चलिए इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, जो मेथड है उससे हम हल करते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपका d क्या प्राप्त हो रहा है, d आपको 4 प्राप्त हो रहा है। n ज्ञात करना है, n ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको मालूम है जो आपकी अंतिम संख्या और पहली संख्या में से क्या करते हैं, पहली संख्या को हम घटा देते हैं। तो आप 100 में से क्या करेंगे, 24 को घटाएंगे, भागा आप कितने करेंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि आपका यहाँ d कितना है 4, और +1 कर देते हैं। 100 में से जब 24 को आप घटाएंगे, 10 में से 4 जा 6 हो जाएगा, 9 में से 2 जा 7, यह आपका 76 हो जाएगा। तो आगे अब देखते हैं कैसे लिखेंगे, 76/4 करते हैं, +1 करेंगे। आप कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना पड़ेगा, जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा। आपका इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 का 4 और आपका बचता 3, 4 9 36, 19 1 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपका क्या यहाँ पे n प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या n प्राप्त हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के लिए आप क्या जानते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका अंतिम संख्या है वो और आपकी जो पहली संख्या, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं और आपका n जो प्राप्त होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 100 + 24 कितना होगा, 124 होगा। तो चलिए इसको यहीं हम कट कर लेते हैं। तो आप कट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर आपका कितना करना पड़ेगा, 62 × 20 करना पड़ेगा। तो ये आपका 1 0 लिख लीजिए, ये खत्म होगा, 2 दूना 4 हो गया और 6 दूना 12। मतलब आपको क्या होगा, इस श्रृंखला का आपको जो प्राप्त होगा योग वो होगा 1240। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न है श्रेणी अर्थात कि श्रृंखला 4 + 8 + 12 12 + 16
प्लस डॉट 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 के 8 पदों तक का योगफल कितना होगा। तो हम आपको बताते हैं, ये 8 पद दिया है, मतलब आपको बता दिया है कि भैया हम n कितने हैं, 8 हैं, मतलब जो संख्या श्रृंखला है उसमें कुल 8 ही है। और आपकी यहाँ क्या है, पहली संख्या, मतलब पहली संख्या को हम a से डिनोट करते हैं, जो कि आपकी क्या है, 4 प्राप्त हो रही है, n प्राप्त हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे देखेंगे, 4 प्लस 8, यहाँ प्लस 4 हो रहा है, 8 8 4 12, मतलब यहाँ भी प्लस 4 हो रहा है, 12 4 16, यहाँ भी प्लस 4 हो रहा है, मतलब आपका d क्या हो गया, आपका 4 हो गया। तो आपको मैंने बताया था जो दूसरा फार्मूला, इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी। क्यों आसानी होगी, क्योंकि इसमें अंतिम जो आपकी संख्या है वो इसमें नहीं दी गई है। तो जब आपका प्रश्न इस तरह से दिया हो और उसमें n प्राप्त हो, d प्राप्त हो, a प्राप्त हो, इसमें आपका क्या अंतिम संख्या नहीं दी गई, तो आपका क्या होगा, जो हमारा पहला फार्मूला था वो काम नहीं करेगा। तो हमारा जो दूसरा फार्मूला है s बराबर क्या था, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस क्या था आपका ब्रैकेट बंद n-1 आपका फिर क्या था, d था, ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। तो चलिए हम रख लेते हैं n+2, n बराबर यहाँ क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ, फिर 2 से आप जोड़ लीजिए, फिर 2a, a आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, फिर प्लस कर लीजिए ब्रैकेट में, n आपका कितना है, 8 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, d आपका क्या है, 4, आपका कॉमन डिफरेंस भी 4 ही है, पहली संख्या भी 4 है, तो ये आपका हो जाता है। फिर यहाँ आप कट करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 चौके 8 यहाँ भी हो जाएगा, 8 में से 1 जा कितना हो जाएगा आपका, 7 होगा, 7 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 28। देखिए ये हमारा तरीका होता है कि हम जहाँ आप लिख रहे हैं वहीं जस्ट उसको हल कर लें। फिर इस तरह से आपको क्या प्राप्त होगा, 4 ब्रैकेट बंद 8 प्लस आपका 28 प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 28 और 8 आपका 36, मतलब 4 × 36 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 4 छके 24 हो जाएगा, और 2 लिख लिए, 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी श्रृंखला दी गई है उसके 8 पदों तक का योगफल कितना होगा, 144 हो जाएगा। तो चलिए इससे जुड़े हुए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, श्रेणी अर्थात कि श्रृंखला 10 + 10, आप देख रहे हैं 10 से 20 जा रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ भी +10 हो रहा है, फिर 20 से 30 है, यहाँ भी +10 हो रहा है, फिर 30 से 40 है, यहाँ भी आपका +10 हो रहा है, प्लस डॉट 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 के 50 पदों तक का योगफल कितना होगा। मतलब यहाँ n आपका कितना है, 50 दे दिया, और आपको यहाँ d कितना मिल गया, आपको d 10 मिल गया। आपकी जो पहली संख्या है वो क्या है, a आपको दिया गया, जो दिया है आप उसको पहले लिख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हमें कौन से फार्मूले से हल करना है। यहाँ आपको अंतिम संख्या दी नहीं गई है, आपको n भी दिया गया है, तो आप s वाला फार्मूला ज्ञात कर लीजिए और उसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हल कर लीजिए। तो वो जो हमारा फार्मूला था उसमें n/2 होता है, यहाँ पे n हमारा क्या है, 50 हो जाता है, 50/2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, उसके बाद हम क्या करते हैं, 2a होता है, तो 2 में हम क्या करते हैं, 2 तो लिख देंगे, a आपका क्या है, 10 है, उसके बाद आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं, फिर ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, n-1 करते हैं, तो n का माइनस यहाँ क्या है, 50 है, -1 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, आपका d से करते हैं, तो d आपका क्या है, 10 है, फिर आपका ये बंद हो गया। फिर आप इसको हल करिए, 2 से आप 50 को कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 2 धाम आपका 20 आ जाएगा, 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 49 आएगा, और 49 और 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 490 हो जाएगा। फिर इसको आप हल करिए, आपका 25 ब्रैकेट बंद 20 प्लस 490, जब आप इसको हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आपका ये आ जाएगा 510, मतलब आपका 25 × 510 हो जाता है, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए ये 0 तो आप लिख दीजिए और इसको यहाँ से कट कर दीजिए, 25 का 25 में 5 और 2 आपका 25 पंजे 125 और 2 127 आपका हो जाता है, मतलब 12,750 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी ये जो संख्या श्रृंखला दी गई है इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 12,750, जो कि आप अगर बारी बारी जोड़ें तो ये जोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप इस फार्मूले से जोड़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए अब इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा अगला प्रश्न आप देख रहे हैं क्या है,
2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 48 प्लस 50, फिर उसके बाद आपका प्लस 48। ऐसा प्रश्न तो हमने पिछली बार भी देखा था। यहाँ हम देखते हैं आपका डी क्या है। डी आप देख रहे हैं यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी आपका +2 हो रहा है, यहाँ 50 से 48 आ रहा है, आपका यहाँ -2 हो रहा है। फिर आपका क्या 48 से 46 है, तो ये आपका क्या हो रहा है -2 आ रहा है। आप डॉट 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 क्या है +4 है +2 है, तो ये आपका जब यहाँ आएंगे तो आपका -2 आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि जो आपकी छोटी संख्या रहती है उसे हम बढ़ते क्रम में चले जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपको एक मिल रहा है 50, उसके बाद उसके पहले की संख्या आपका क्या है 48 है, और यहाँ इसके बाद की संख्या 48 दी हुई है। तो यहाँ हम 2 सीरीज बना लेते हैं। पहला सीरीज बना लेते हैं कहाँ से कहाँ तक लेकर, पहला हम बना लेते हैं 2 से लेकर 50 तक बना लेते हैं, और आपकी जो दूसरी सीरीज बना लेते हैं वो चाहे आप इसको लिख सकते हैं 48 से लेके 2 तक, या आप इसी को लिख सकते हैं 2 से लेके 48 तक। भाई एक घटते क्रम में हो जाएगा, एक बढ़ते क्रम में हो जाएगा, तो आप दोनों में से किसी को ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको चलिए हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसको हल करेंगे कि कैसे इस प्रश्न का हमें उत्तर की प्राप्ति होगी। यहाँ आपको क्या मिल जा रहा है, आप यहाँ देखेंगे तो पहली और अंतिम संख्या, मतलब आपको देखिए तो यहाँ पे आपको ए भी मिल रहा है। क्या ए भी मिल रहा है, ए में आपको 2 दिया है, डी आपका कितना दिया है, डी भी आपका 2 आ रहा है। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको ए कितना मिल रहा है, ए के रूप में आपको 2 मिल रहा है, और डी के रूप में आपका 2 मिल रहा है। और अंतिम संख्या मतलब जो लास्ट वाली संख्या है, अंतिम संख्या है, वो कौन सी प्राप्त हो रही है हमें, इसमें चाहे आप 48 को ले लीजिए, चलिए हम बड़ी संख्या को लिख दे रहे हैं, 48 को ले लीजिए। फिर आपका यहाँ क्या हो जा रहा है, आप देखेंगे तो आपको यहाँ अंतिम संख्या क्या प्राप्त हो रही है, आपको सबसे बड़ी संख्या को ही हम अंतिम संख्या मतलब अंतिम संख्या कह लीजिए, या तो आप बड़ी संख्या कह लीजिए, ठीक है, अंतिम या बड़ी कह लीजिए। तो बड़ी संख्या यहाँ आपकी क्या हो जा रही है, 50 हो जा रही है। अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि आप जानते हैं कि आपका जो पहले वाला मतलब जो सेकंड फार्मूला था वो यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ n हमें ज्ञात नहीं है कि मतलब कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ हम n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं आप जानते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी सबसे अंतिम या आप कह सकते हैं बड़ी संख्या होती है, उसमें से हम आपकी पहली संख्या को घटा करके जो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 हो रहा है +1 कर देते हैं। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 में से 2 जा 48 मिलेगा। 48 को आप क्या करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 2 दूना 4 2 चौका 8, 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से जब इसका योग ज्ञात करते हैं, चलिए हम योग ज्ञात करेंगे तो योग कितना हो जाएगा आपका, हम इसमें क्या करते हैं, अंतिम प्लस पहली संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं और मल्टीप्लाई n से कर देते हैं। n आपका 25 है, तो 50 और 2 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 52 को 2 से कट करेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। मतलब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 26 × 25 हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक्के कितना होता है, 150 होता है, 0 हो गया, हाथ में लगा आपका 15, 25 दूना 50, 50 10 60, 5 65, तो यहाँ आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 650 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको 650 मिला। अब इसको हल करते हैं, यहाँ आप n ज्ञात करेंगे। इसमें आपकी जो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी है, 48 है। इसमें आप क्या करेंगे, 2 से घटा करके आपका जो कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे भी 2 है और 1 जोड़ देंगे। 48 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। 46 भागा 2 कर देंगे +1 करेंगे। जब इसको कट करेंगे 2 दूना 4 2 3 6, 23 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 24 प्राप्त हो जाएगा n के रूप में, ठीक है। अब आपको योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, इसमें आप जानते हैं कि जो आपका सबसे अंतिम संख्या है उसको और आपका जो पहली संख्या उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे आपका 48 2, और उसके बाद क्या करते हैं, 2 से भाग दे के n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आपका जगह 48 2 50 हो जाता है, ठीक है। तो 50 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे 50/2 × 24 करेंगे। तो आप चलिए आप 2 से इसको कट कर लीजिए, 2 बार हम 24 होगा। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे आपका 50 दिया, 50 × 12 दिया हुआ है। तो इसमें आपकी मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जब आप मल्टीप्लिकेशन करो तो जो पहले स्थान पर अर्थात कि इकाई स्थान से लेके आपका जहाँ तक दिया है, मान लीजिए इकाई के बाद दहाई पे दे दिया है, लगातार मतलब दाहिने हाथ से लगातार जितने 0 दिए हैं उनको आप लिख लिया करिए। आप 0 लिखे हैं तो 0 है तो इसको आप क्या कर लीजिए, पहले 0 लिख दीजिए, वहाँ से कट कर दिए, शेष बची संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए। 12 पंजे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखा आपको कितने आसानी से आंसर आपको प्राप्त हो गया, 600 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो 2 से 50
50 है और आपका जो 48 से 2 तक गई है सीरीज, इसको आप क्या कर रहे हैं, प्लस किया जा रहा है। यहाँ देखिए ये ही आपका सीरीज है, यहाँ आपको जोड़ा जा रहा है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका जो 650 है प्लस जब हम करेंगे किससे, 600 से, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 0 जोड़ देंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर आपका 5 हो जाएगा, 6 6 12, मतलब आपको क्या होगा, इस श्रृंखला का जो योग प्राप्त होगा 1250 प्राप्त होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि हम अपने अगले वीडियो में किसको किसको पढ़ेंगे। अब हम अपने अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, क्रमागत n विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, मतलब इससे जुड़े हुए हम कुल आप यहाँ देख रहे हैं 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे। फिर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रमागत n गुणजों के योग पर आधारित प्रश्न। अब इससे जुड़े हुए हम आप यहाँ देख रहे हैं कि आपसे कितने प्रश्न सामने पूछे गए हैं, 6 प्रश्न, मतलब आपका इससे हम क्या करेंगे, 6 प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.